यह अमेजन नदी पर होने वाली एक सच्ची घटना है। मछुआरों ने बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए एक खास तरीका अपनाया था। उन्होंने केंचुओं से भरा एक थर्माकोल का डिब्बा तैयार किया और उसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया। इन केंचुओं को कांटे में लगाकर सीधे नदी में फेंक दिया गया। सबसे छोटे केंचुए की लंबाई भी लगभग 20 सेंटीमीटर थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे किस स्तर का चारा इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा मछुआरों ने एक और चौंकाने वाली चीज की। उन्होंने लगभग आधा किलो वजन की एक पिरान्हा मछली पकड़ी और उसे भी कांटे में लगाकर पानी में फेंक दिया। पिरान्हा खुद एक खतरनाक शिकारी मछली मानी जाती है, लेकिन यहाँ उसे ही चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे साफ था कि उनका लक्ष्य बेहद बड़ी और ताकतवर मछलियां थी। उन्होंने इस तरह के कई कांटे अलग अलग जगहों पर नदी में डाल दिए थे। अगली सुबह मछुआरे अपने लगाए हुए कांटों को चेक करने के लिए जल्दी निकल पड़े। पहली जगह पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जिस डंडे से धागा बंधा था वह टूट चुका था। इससे अंदाजा हुआ कि रात में किसी बड़ी मछली ने जोर लगाया होगा। जब उन्होंने धागा खींचा तो कांटा खाली निकला। पिरान्हा वाला चारा गायब था, लेकिन मछली हाथ नहीं लगी। थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उन्हें भरोसा था कि बाकी कांटों में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इसके बाद वे दूसरी जगह पहुंचे। यहाँ स्थिति अलग थी। डंडा पानी में गिर चुका था और धागे में काफी खिंचाव के संकेत थे। जब उन्होंने धीरे धीरे धागा खींचा तो पानी के अंदर एक बड़ी परछाई दिखाई दी। सभी मछुआरे सतर्क हो गए। कुछ देर बाद एक विशाल कैटफिश सामने आई, जिसका वजन लगभग 25 से 30 किलो था और लंबाई करीब 1.5 मीटर थी। थकी होने के कारण उसे संभालना आसान रहा और मछुआरों ने उसे नाव पर खींच लिया। यह मछली उनके लिए काफी उपयोगी और खाने में भी लोकप्रिय थी। इसके बाद वे तीसरी जगह पर पहुंचे। यहाँ एक बड़ा केंचुआ चारे के रूप में लगाया गया था। धागा खींचने पर एक कैटफिश निकली, लेकिन उसके पेट में अंडे थे। स्थानीय नियमों के अनुसार गर्भवती मछलियों को तुरंत वापस पानी में छोड़ दिया जाता है, ताकि उनकी प्रजाति सुरक्षित रह सके। मछुआरों ने भी बिना देर किए उसे वापस नदी में छोड़ दिया। फिर वे चौथी जगह पर गए। जैसे ही धागा खींचा गया, अचानक पानी में जोरदार हलचल हुई और मछली तेजी से छटपटाने लगी। उसकी ताकत साफ महसूस हो रही थी। मछुआरों ने समझ लिया कि यह भी एक बड़ी मछली है, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। कुछ समय तक धागा पकड़े रहने के बाद मछली थक गई। फिर उन्होंने रस्सी की मदद से उसे नियंत्रित किया और धीरे धीरे नाव पर खींच लिया। यह भी एक बड़ी कैटफिश थी, जिसका वजन 25 से 30 किलो के बीच था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने कांटे को भी मोड़ दिया था। इन दो बड़ी मछलियों का कुल वजन 50 किलो से ज्यादा हो गया था, जिससे मछुआरे काफी संतुष्ट थे। इसके बाद वे आगे बढ़े। अगली जगह पर दूर से ही उन्हें पानी के पास एक पेड़ की डाल हिलती हुई दिखाई दी। जब उन्होंने धागा खींचा तो एक छोटी दक्षिण अमेरिकी कैटफिश मिली। उसका आकार छोटा था, इसलिए उसे वापस नदी में छोड़ दिया गया, क्योंकि उससे ज्यादा उपयोग नहीं हो सकता था। फिर वे बाकी बचे हुए कांटों की ओर बढ़े। पिछली रात हुई बारिश के कारण कई जगहों पर कोई मछली नहीं फंसी थी। धीरे धीरे समय बीता गया और वे अपने काम के अंतिम चरण में पहुंच गए। जब वे वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आखिरी कांटे में हलचल महसूस हुई। उन्होंने सावधानी से धागा खींचना शुरू किया। जैसे ही मछली पानी से बाहर आई, वह बार बार छलांग लगाने लगी। उसका शरीर सफेद था और ताकत बहुत ज्यादा थी। वह इतनी जोर से खींच रही थी कि नाव भी हिलने लगी। मछुआरों ने धैर्य रखा और उसके थकने का इंतजार किया। कुछ देर बाद उसकी ताकत कम हुई, तब उसे रस्सी की मदद से नाव पर खींच लिया गया। यह एक टाइगर शॉवेलनोज कैटफिश थी, जिसे लोग अक्सर एक्वेरियम में भी रखते हैं, लेकिन अमेजन में इसे खाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। दिन के अंत तक मछुआरों ने कुल मिलाकर 50 किलो से ज्यादा मछलियां पकड़ ली थी। अगर इन मछलियों को आपस में बांट दिया जाए तो हर परिवार के लिए कई दिनों का भोजन आसानी से मिल सकता है। इसी तरह अमेजन के किनारे रहने वाले मछुआरे अपने जीवन यापन के लिए नदी पर निर्भर रहते हैं और इसी के सहारे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती है।